इसमें कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। तो हम क्या करें, 32, 40, 36, 48 से विभाज्य है तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकालें और इसको 4 अंक में ले जाके सेट करें, पहुंचावें। तो संख्या क्या हुई 32, शेष उसका झंझट नहीं है इसमें, 40, 36, 48। ठीक, लघुत्तम समापवर्त के लिए 32, 40, 36, 48, 2 से भाग दो, यह आ गया 16, यह आ गया 20, यह आ गया 18, यह आ गया 24। फिर 2 से भाग दो, सब कटेंगे, 2 8 16, ये 10, ये 9, ये 12। फिर 2 से चलो, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और ये 9 और 6। अब 2 से फिर भाग दो, 2 दूनी 4, ये 5 रह गया, ये 9 रह गया, ये 3 रह गया। 3 से भाग दो, 3 से 2 बचा, 5 बचा, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3। कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, 2 से करोगे 5 से, 3 से एक्के कटेंगे तो गुणे कर लो। इसलिए लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, दूनी 96। नहीं, इसको इस तरीके से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और 5 दूनी 10, तो 48 दहम्मा 480 गुणे 3 और 0, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 14। 4 अंक में पहुंच गया है, लेकिन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर 9999। 4 अंक की बड़ी संख्या बराबर 9999। इससे भाग दें, जितनी बार पढ़ा जाएगा उतने से गुणा कर लेंगे, वो मिल जाएगी। इसलिए 9999 1440। ठीक, ये जाएगा कितना, 14 पंचे 70, 14 छक 84, 6 बार ले जाओ, 6 शून्यम 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26 और 6 के 6 2 8। देखो घटाया जाए, 8000 है, इतना है। ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। हाँ, 1440 से 1359 आ गया। अब 7 बार नहीं जाएगा, इसलिए 6 बार पक्का है। इसलिए 4 अंक की संख्या बराबर 1440 गुणे 6, 0, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 के 6 2 8। ठीक, तो इसमें कोई शेष ओस की बात थी नहीं, इसलिए कोई घटने वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ, यही उत्तर हो गया, आंसर। और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ए वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की छोटी संख्या सबसे, 3 अंकों की छोटी संख्या होती है 100। अब उसमें क्या करना है, जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल ला देती है। तो ये संख्याएं हमारी हुई, इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया जाए। पहले इनका अंतर देख लिया जाए, कितना शेष का आता है। तो संख्या बराबर 3, 4, 5, शेष क्या दे रहे हैं, 1,
2 3। तो घटाएं यहाँ हम, इसलिए 3 माइनस 1 बराबर 2 और 4 माइनस 2 बराबर 2, 5 माइनस 3 बराबर 2 से समान आ गए। अब 3 4 5 का लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए और 3 अंक में पहुंचाया जाए सबसे छोटी संख्या। ठीक, अभी बताएंगे कि छोटी संख्या कैसे तय की जाएगी। तो बाद में 2 इसमें से घटाएंगे, जैसे 4 अंकों में बाद में घटाए थे, बाद में इसमें भी घटाएंगे। इसमें केवल अंतर है कि 3 अंकों की छोटी संख्या है और वहां अंकों की बड़ी संख्या रहती थी। इसलिए 3 4 5 का लघुत्तम समापवर्त 3 4 5। क्यों भाई, यहां तो कोई कॉमन गुणनखंड ही नहीं है, तो ये सब गुणे में होगा। 3 के 3 4 और 5, 4 से भाग दे दो, 1 और 5, चलो 5 से 1, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं था, इसलिए क्या इनका गुणनफल होगा। इसलिए लघुत्तम समापवर्त बराबर 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौक 20 तिहाई 60। ठीक, अब 3 अंकों की छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 100। ठीक, अब क्या करें, 60 से 100 में भाग दें और देखें कि वो 100 हो जाए या 100 के करीब ही। छोटी संख्या करना है तो 60 से भाग दिया जाए 100 को, 60 के 60, 0 और ये 4, 40 आया। अब क्या करें, अगर इसमें 20 और जोड़ें तो ये 60 हो जाएगा। 20 जोड़ने पर 40 धन 20 बराबर 60। इसलिए क्या हुआ, 20 जोड़ा जाए तो क्या होगा, 60 से वो कट जाएगा। ठीक, और 3 अंक में पहुंच जाएगी। इसलिए संख्या बराबर क्या हुआ, 20 जोड़ दें तो 100 धन 20 बराबर 120। ठीक, अब क्या होगा, इसलिए 3 अंकों की संख्या बराबर 2 आया था यहां, 120 माइनस 2 बराबर 118। अब वो संख्या नहीं पूछा है, संख्या में अंकों का योग, इसलिए अंकों का योग बराबर 1 धन 1 धन 8 बराबर 10। ठीक, संख्या 118 मिली और उसको नहीं पूछा है, उसके अंकों का योग पूछा है, तो 1 1 2 8 2 10, ये ऑप्शन नंबर बी सही है।